आज की रात साधारण रात नहीं है, क्योंकि आज वह समय है जब आकाश में चंद्रमा पूरी तरह दृश्य हो जाता है, जब पूरी रात अंधकार से भरी होती है और जब शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे गहरी और रहस्यमयी अवस्था में होती है। आज अमावस्या है, लेकिन इस बार की अमावस्या और भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि ये मंगलवार के दिन आ रही है। हिंदू परंपरा में अमावस्या को हमेशा से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसे आत्मचिंतन, कर्म शुद्धि और पितरों को स्मरण करने का समय भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस दिन को एक सामान्य दिन की तरह बिताते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या का दिन वह समय होता है जब मनुष्य अपने जीवन के बारे में गहराई से सोच सकता है और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प ले सकता है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में ब्रह्मांड की ऊर्जा थोड़ी अलग होती है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति का मन भीतर की ओर मुड़ता है, जब हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और जब हम अपने जीवन में चल रही नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकते हैं। इसलिए इस दिन प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व बताया गया है। और जब अमावस्या मंगलवार को पड़ती है तो यह दिन और भी शक्तिशाली माना जाता है। मंगलवार भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। हनुमान जी को शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है तो उसके जीवन से भय, नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए अमावस्या और मंगलवार का यह संयोग कई लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर माना जाता है। अब सवाल आता है कि अमावस्या का इतना महत्व क्यों बताया गया है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा पूरी तरह दिखाई देता है और उसकी रोशनी पृथ्वी पर फैलती है, लेकिन अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। इसका अर्थ ये माना जाता है कि यह समय बाहरी प्रकाश के बजाय आंतरिक प्रकाश को खोजने का समय है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है, अपने विचारों को समझ सकता है और अपने जीवन के बारे में गहराई से सोच सकता है। इसी कारण कई साधु संत और आध्यात्मिक साधक अमावस्या के दिन ध्यान और साधना को बहुत महत्व देते हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से अमावस्या को विशेष माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन पितरों को स्मरण करने का दिन भी माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अमावस्या के दिन हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी के करीब होती है और अगर इस दिन उन्हें श्रद्धा से याद किया जाए तो वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों का वो आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण इस दिन पितरों के लिए तर्पण और दान करने की परंपरा है। बहुत से लोग इस दिन नदी या पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं। यह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका भी है। कहा जाता है कि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन की कई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब बात करते हैं कि इस पवित्र दिन पर हमें क्या करना चाहिए ताकि इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ हमें मिल सके। सबसे पहली बात, इस दिन सुबह जल्दी उठना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए। कई लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को ब्रह्मांड की सबसे गहरी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब हम शिव का स्मरण करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर आप चाहे तो इस दिन भगवान हनुमान की पूजा भी कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस दिन दान करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। आप जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े या धन का दान कर सकते हैं। दान केवल किसी को कुछ देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर करुणा और दया की भावना को मजबूत करता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे मन में एक अलग प्रकार की शांति पैदा होती है। कई लोग इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में शांति बनी रहती है।
अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे इस दिन बचना चाहिए। सबसे पहली बात है क्रोध। अमावस्या का दिन मन को शांत रखने का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी से झगड़ा करना या किसी के प्रति बुरी भावना रखना उचित नहीं माना जाता। दूसरी बात है नकारात्मक विचार। अगर हम पूरे दिन गुस्सा, चिंता या ईर्ष्या में डूबे रहेंगे तो पूजा और प्रार्थना का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन आपका मन शांत और सकारात्मक बना रहे। तीसरी बात है तामसिक भोजन। इस दिन मांस, मदिरा और भारी भोजन से दूर रहना चाहिए। ऐसा भोजन मन को अशांत करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करता है। चौथी बात है आलस्य। कई लोग इस दिन समय को मोबाइल, टीवी या बेकार की बातों में बिताते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन थोड़ा समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं तो यह आपके मन के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अमावस्या हमें एक गहरा संदेश भी देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे चंद्रमा फिर से दिखाई देने लगता है, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधकार जैसा लगता है, जब समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं और जब रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रकृति हमें यह सिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। इसी तरह हर कठिन समय के बाद जीवन में उजाला भी आता है। इसलिए अमावस्या को केवल अंधकार का प्रतीक न समझे, बल्कि इसे एक नई शुरुआत का अवसर समझे। यह वह समय है जब आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान अपने भीतर परिवर्तन लाने की कोशिश करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी मदद करना शुरू कर देता है। इसलिए इस अमावस्या को केवल एक तिथि की तरह न देखें, बल्कि इसे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता का अवसर समझें। कुछ समय शांत बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने मन को शांत करें और भगवान का स्मरण करें। हो सकता है कि यही छोटा सा कदम आपके जीवन में एक नई शुरुआत की वजह बन जाए। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें अमावस्या के महत्व के बारे में जानना चाहिए।